नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड शाम की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड शाम की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राजधानी रांची में 25,000 से अधिक ऐसे भवन बन चुके हैं जिसका होल्डिंग टैक्स निगम को नहीं मिल रहा। विभिन्न वार्डों में स्थित छूटे हुए भवनों का असेसमेंट कराने का निगम ने पहले कई बार नोटिस जारी कर चुका है। इसके बावजूद भवन मालिक आगे नहीं आ रहे। इसे देखते हुए नगर आयुक्त ने सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए रांची के सभी भवन मालिकों को 15 दिनों के अंदर होल्डिंग नंबर लेने का निर्देश दिया और कहा कि 15 दिनों के अंदर छूटे हुए भवनों का असेसमेंट कराकर होल्डिंग नंबर नहीं लिया गया तो ऐसे भवन मालिकों पर नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर, पड़ोसी राज्य बिहार में 7,000 नौकरी के लिए रास्ता खुला है। आपको बता दें कि बीटीएससी पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट के तहत 7,000 से अधिक रिक्त पदों को भरा जा सकता है। सामान्य चिकित्सकों, विशेषज्ञ डॉक्टरों और एएनएम की नियुक्ति के तुरंत बाद पैरामेडिकल कर्मियों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा। इच्छुक उम्मीदवार अधिक समय पर अपडेट के लिए जाकर अपने वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। बिहार मेडिकल के और 2021 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। जल्द ही 7,000 से अधिक पदों पर बिहार में मेडिकल के तौर पर भर्ती की जाएगी। अगली खबर, रांची नगर निगम 100 नई गाड़ियां खरीदेगा। आपको बता दें कि डोर टू डोर कचरा उठाव के लिए रांची नगर निगम 100 नई गाड़ियां खरीदेगा। यह गाड़ियां कचरा उठाव में लगी एजेंसी सीडीसी कंपनी को दी जाएगी। इसके बाद सीडीसी कंपनी के बाद कुल 304 गाड़ियां हो जाएगी। अभी सीडीसी कंपनी 204 गाड़ियों को ही परिचालन कर रही है। अभी एजेंसी संसाधन की कमी का बहाना बनाकर शहर के बहुत सारे घरों से कचरा उठाव नहीं कर पाती है। कई मोहल्लों से कचरा नहीं उठ रहा। ऐसे में और 100 गाड़ियां आ जाने से इन सभी मोहल्लों से कचरा उठाव हो पाएगा। अगली खबर, झारखंड में निकली इंडिया पोस्ट भर्ती। झारखंड सर्कल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के डाक विभाग ने कई रिक्तियों के लिए एक अधिसूचना जारी की है। विभाग ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत खुले बाजार में मेधावी खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के लिए पात्र भारतीय उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए। इंडिया पोस्ट इस भर्ती अभियान के माध्यम से पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन और मल्टीटास्किंग स्टाफ के रिक्त पदों को भरना चाहता है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट www.indiapost.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव जनवरी-फरवरी 2022 में होगा। आपको बता दें कि वर्तमान में निर्धारित पंचायत चुनाव जनवरी 2021 की मतदाता सूची के आधार पर होना था, लेकिन जनवरी 2022 में नई मतदाता सूची आने पर उसी आधार पर चुनाव की तैयारी होगी। सभी जगहों पर नई मतदाता सूची देनी होगी, जिसके आधार पर नया वोटर लिस्ट लिख देगा, तभी चुनाव हो सकेगा। इसमें मतदान केंद्रों का भी गठन नए सिरे से करना होगा। इसमें मतदाता बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। अगली खबर, नौकरी के साथ पढ़ाई। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी की हुई स्थापना। सत्र 2022 के जुलाई से होंगे दाखिले। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अधिसूचना हुई जारी। झारखंड के लोगों को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। अब अपने राज्य में नौकरी के साथ साथ पढ़ाई का रास्ता खुल गया है। राज्य में झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 लागू हो गया। संबंधित विधेयक पर राज्यपाल रमेश बैस की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। राज्य के विधि विभाग ने अधिनियम लागू होने से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड विधानसभा ने इसी वर्ष मानसून सत्र में इससे संबंधित विधेयक को पारित किया था। इस मुक्त विश्वविद्यालय में अगले वर्ष 2022 के जुलाई माह से दूरस्थ माध्यम से पढ़ाई शुरू हो सकती है। अगली खबर, रांची से। रांची में एक निर्दयी मां अपने दुधमुहे बच्चे को जन्म के साथ ही छोड़कर भाग गई। फर्जी पता के साथ हॉस्पिटल में एडमिट हुई मां ने नवजात को उसके हिस्से का पहला दूध तक नहीं पिलाया। 2 सिर वाला बच्चा पैदा हुआ तो छोड़कर भाग गए माता पिता। इस बीमारी में सिर के पीछे का भाग निकलकर एक थैली की तरह बन जाता है और यह 2 सिर की तरह दिखता है। यह हिस्सा ब्रेन और स्किन से भी जुड़ा रहता है और इसे डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर निकाल दिया है। अब इस बच्चे को एक डॉक्टर पालेंगे। बताया जाता है कि महिला 15 दिन पहले बोकारो का पता लिखवाकर राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची में एडमिट हुई थी। बच्चा होने के बाद वह चुपके से निकल गई। अगली खबर, झारखंड में पत्रकारों का बीमा कराएगी सरकार। 5 लाख रुपए का होगा ग्रुप बीमा। प्रीमियम राशि का 80% राज्य सरकार व 20% मीडिया प्रतिनिधि वहन करेंगे। झारखंड में कार्यरत मीडिया प्रतिनिधियों का सरकार स्वास्थ्य बीमा कराएगी। सूचना व जनसंपर्क विभाग की ओर से तैयार झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली 2021 के गठन और संलेख प्रारूप प्रस्ताव को सीएम हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है। इस पर अब मंत्रिमंडल की मंजूरी ली जाएगी। यह दुर्घटना बीमा
5 लाख रुपए का होगा। साथ ही उनके आश्रितों व सभी बीमितों को ग्रुप मेडिकल क्लेम के रूप में भी कुल 5 लाख रुपए तक के चिकित्सा खर्च की सुविधा प्रदान की जाएगी। अगली खबर, झारखंड एटीएस ने बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में की छापेमारी। हेड कांस्टेबल समेत 5 तस्कर अरेस्ट। देश में नक्सलियों और आपराधिक गिरोह को हथियार की सप्लाई करने वाले तस्करों के खिलाफ झारखंड एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने बड़ी कार्रवाई की। देश के 5 राज्य बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर 5 तस्करों को अरेस्ट किया गया। इसमें पंजाब के फिरोजपुर के बीएसएफ 116 बटालियन के हेड कांस्टेबल आर्थिक बेहरा भी शामिल है। इसके अलावा बिहार के सारण से 114 बटालियन से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने वाला अरुण कुमार सिंह, एमपी से कुमार गुरनाल उचवारे, शिवलाल धवन सिंह चौहान और भी शामिल हैं। इनके पास से 9 राउंड गोलियां भी बरामद की गई। अगली खबर, झारखंड के किसानों के खाते में आने वाले हैं पैसे, दिख रहा है आरएफटी और एफटीओ स्टेटस। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जल्द ही झारखंड के किसानों के खाते में 10वीं किस्त आने वाली है। कृषि मंत्रालय 15 दिसंबर को किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र करा सकती है। ऐसे में आपका यह जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके स्टेटस में एफटीओ इज जनरेटेड एंड पेमेंट कन्फर्मेशन इज पेंडिंग लिखा आ रहा तो इसका मतलब है कि सरकार ने आपकी ओर से दी गई जानकारी को कंफर्म कर दिया है, यानी अब जल्द ही आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अगली खबर, अब कोई भी किराए पर लेकर चलवा सकता है ट्रेन। रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। देश में फिलहाल 180 भारत गौरव ट्रेन चलाने की योजना है और इसमें 3000 से ज़्यादा कोच होंगे। रेलवे ने इसके लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अब रेल की यात्रा करने वालों को एक खास ऑफर दिया गया है। अब देश में एक ऐसी योजना शुरू होने जा रही है जिसके तहत कोई भी राज्य या व्यक्ति ट्रेनों को किराए पर लेकर अपना ट्रेन यूज़ कर सकता है और इसका नाम भी दिया गया है। ट्रेनों को लेने के लिए कुछ तय शर्तों को पूरा करना होगा और रेलवे इसके बदले उनसे न्यूनतम किराया वसूल करेगी। अगली खबर, बैंक ऑफ बड़ौदा ने निकाली भर्ती। रिलेशनशिप मैनेजर के 300 से अधिक पदों पर निकली है भर्ती। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी की गई इस भर्ती में सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के 326 पद और वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर के 50 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए। उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें कि इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 9 दिसंबर 2021 तक है। बैंक की नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका सामने आया है। अगली खबर, झारखंड सरकार की नियोजन नीति, भाषा विवाद आदि मुद्दों पर चर्चा कर रणनीति बनाएगी भाजपा। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक 23 नवंबर को हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की बैठक की अध्यक्षता कर चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश के प्रभारी सांसद दिलीप शौकिया मुख्य अतिथि रहे और क्षेत्रीय संगठन ने बड़ा फैसला किया है कि झारखंड की सरकार की नई नियोजन नीति का विरोध करेंगे और भाषा विवाद पर भी मुद्दे को उठाएंगे। अगली खबर, आम आदमी पार्टी ने झारखंड सरकार से स्थानीय नीति में सुधार करने की मांग की और उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति में 1932 के खतियान या अंतिम भूमि सर्वे को आधार बनाकर परिभाषित करने की मांग की गई है। स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति में सुधार करने के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया करने की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी ने झारखंड सरकार से कहा है कि 1932 के खतियान को झारखंड राज्य में पूरी प्रक्रिया के साथ लागू किया जाए। अगली खबर, साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से पूछताछ की। सीबीआई ने उनसे 3 घंटे तक सवाल जवाब किए। पंकज मिश्रा ने पूछताछ के बाद बताया कि तथ्यपूर्ण बात हुई, जब भी पूछताछ के लिए सीबी बुलाएगी तो वो आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि रूपा तिर्की की मौत कैसे हुई इसका खुलासा होना चाहिए। इससे पहले पंकज मिश्रा मंगलवार को नोटिस भेजा गया था। यह पहला मौका है जब इस केस में पंकज मिश्रा से पूछताछ की गई। रूपा के परिजनों की तरफ से लगातार उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं और वो हमेशा इससे इनकार करते रहे। अगली खबर, भाजपा ने हेमंत सरकार के खिलाफ फूंका विरोध का बिगुल। राज्य सरकार से वैट घटाने की मांग, राज्य के 1000 पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान। तेल की कीमतों को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने वाली विपक्षी पार्टियों पर अब भाजपा ने जोरदार पलटवार किया। केंद्र की ओर से कीमतों में कटौती किए जाने के बाद झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ विपक्षी दल के तौर पर भाजपा हमलावर है। पार्टी ने राज्य के 1000 पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान संचालित करने का दावा किया है। अगली खबर, 13 राज्यों में कोरोना का अलर्ट। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद फिर बढ़ने शुरू हो गए। पिछले 9 दिनों का डेटा देखें तो मृत्यु दर में 121% तक बढ़ोतरी हुई।
15 नवंबर को देश भर में 197 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई थी। वहीं 23 नवंबर को यह बढ़कर 437 पहुंच गई है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका ने केंद्र सरकार को भी अलर्ट कर दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 13 राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना टेस्टिंग की घटती तादाद पर चिंता जाहिर की है। अगली खबर, पाकिस्तान बॉर्डर के पास सेना का बड़ा युद्धाभ्यास, 30,000 जवान कर रहे लड़ाई की तैयारी। भारतीय सेना इन दिनों भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर दक्षिण शक्ति के नाम से सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही और करीब 500 किलोमीटर के दायरे में चल रहे इस युद्धाभ्यास में थल सेना के साथ वायु सेना भी शामिल है। दोनों ही मोर्चों पर दुश्मनों पर हमले का अभ्यास किया जा रहा है। गुजरात के कच्छ में भी ऐसा युद्धाभ्यास चल रहा, जिसमें एक साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की वॉर, जिसे दक्षिण शक्ति का नाम दिया गया है, इसमें कुल 30,000 जवान शामिल हैं। भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह ट्रेनिंग की जा रही है। इस युद्धाभ्यास का समापन होगा। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है। इस मौके पर मोदी ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को आसान बनाएगा। यह यूपी को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सीधे कनेक्ट करेगा। किसान फल, सब्जी, मछली को जल्दी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, आगरा के पेड़ा को विदेशी मार्केट में पहुंचने में आसानी होगी। पीएम ने कहा कि आज़ादी के बाद यूपी को ताने सुनने के लिए मजबूर कर दिया गया था। तो दोस्तों, झारखंड शाम की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड शाम की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।